पास में रानियों के अलावा कोई नहीं जाते, यानी स्त्री के अलावा किसी का प्रवेश नहीं था वहां। अब रोजाना रानियां दासियां देखती थी कि ये फूल है, कल तोड़ेंगे, और सुबह देखते तो सारे साफ। ऐसे करते करते महीने 2 महीने बीत गए, ये क्या चक्कर है, रोजाना फूल तोड़ने के लिए तैयार होती है, उसके पहले कोई ले जाता है। राजा जी महाराज को कहा, राजा जी महाराज ने द्वारपाल को बताया। द्वारपाल ने कहा कि महाराज मैं आप कहो, उसकी कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं एक क्षण भी रात को नींद नहीं लेता, न दिन में नींद लेता हूँ, और मेरे दरवाजे से कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। राजा जी ने देखा ये क्या बात। संतों को, ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को बुलाया। बोले महाराज ये कोई ऊपर की शक्ति हो सकती है, तो ऊपर की शक्ति का क्या करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, पता कैसे लगाएं। शिव जी के चढ़ाया हुआ पुष्प और बिल्वपत्र उसको वहां बिखेर दीजिए महाराज। शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा वहां के ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने बताया। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प हो और बिल्वपत्र हो, यदि आपको उसको उठा करके डालना है तो वहां से पहले पेड़ में डालो, पीपल के पेड़ में, खेजड़े के पेड़ में, या कोई पवित्र वृक्ष के अंदर डालो, उसके बाद उसको विसर्जन कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसे कहीं डाल दिया और उसका उल्लंघन हो गया, उसको उलांघन करके कोई चला गया तो उसका किया हुआ तप भजन नष्ट हो जाता है। तो राजा जी ने आदेश दिया, वहां शिव जी के चढ़ा हुआ जो बिल्वपत्र वगैरह थे सारे बिखेर दिए। अब पुष्पदंत वहां पर आया। पुष्पदंत स्त्री का वेश बना करके आता था। गंधर्व थे, सब प्रकार की कलाएं जानते थे वो। तो वहां से आया, आके एक स्त्री का रूप बना करके अंदर प्रवेश कर गया, फूलों को तोड़ तो लिया, और जैसे जाने लगा तो उसको वापस पुरुष नहीं बन सका, वापस गंधर्व नहीं बन सका। उसको बड़ी चिंता हुई, क्या बात है, आज मेरी सारी शक्ति नष्ट कैसे हो गई। तो अपने चरणों की ओर देखा तो शिव बिल्वपत्र पड़े हुए थे, पुष्प पड़े हुए थे। उसको याद आया कि भगवान के चढ़े हुए बिल्वपत्रों के ऊपर अपन ने पैर रख दिया है आज, इसलिए मेरी शक्ति नष्ट हो गई। तुरंत उसने अपने दिव्य ज्ञान से परमात्मा का भजन किया और शिव महिम स्तोत्र की रचना की। महिमन पारम ते परम विदुषो यत्य सदसी। जब शिव महिम स्तोत्र की रचना की तो रचना के अंदर वो क्या कहते हैं, हे भगवान मैं तो एक सामान्य सा गंधर्व हूं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शूरधर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारम नयाति। हे महाराज, हे भोलेनाथ, मेरे जैसा सामान्य जीव क्या जान सकता है आपकी बातों को। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। संसार के जितने भी पर्वत हैं उनको तो पीसा जाए, सुन रहे हो, पर्वतों को तो पीसा जाए, यानी उनके तो कोयले बढ़ा दिए, और कोयले से शाही बढ़ाई। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। और शाही कहाँ बढ़ाई जाए, संसार के सारे समुद्रों में शाही बढ़ाई जाए, पूरे संसार के 7 समुद्रों में शाही बढ़ जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरधर शाखा लेखनी। और जितने पेड़ हैं उन सारे पेड़ों की टहनियों की कलम बनाई जाए। पत्रम उर्वी, और लिखा कहा जाए, पत्रम ऐसे, कौन से पत्र पर, उर्वी पृथ्वी,
पूरी पृथ्वी के ऊपर आपके गुणों का नाम लिखा जाए, आपका गुणगान किया जाए। और लिखे भी कौन? लिखती अधिग्रहितवा, उन कलमों को लेकर के कौन लिखे? शारदा सर्वकालम, सरस्वती मैया, साक्षात सरस्वती मैया यदि आपके गुणों का लिखना चालू कर दे, तदपि तव गुणानां ईश पारम नयाति, तो फिर भी आपके गुणों को वो सरस्वती माता जीवन भर नहीं लेती। शारदा सरस्वती भी एक दिन नहीं, शारदा सर्वकालम, अपने जीवन पर्यंत यदि लिखना चालू कर दे, हे भोलेनाथ आपके गुणों को नहीं लिख सकती, तो मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूँ, आपके चरणों की सेवा करने वाला हूँ, और यदि मैंने गलती करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बाबा भोलेनाथ को उन्होंने याद किया है। बाबा भोलेनाथ का एक सेवा भगवान की। ओ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं कि बेटा
भगवान के ऊपर चढ़ी हुई चीज का उल्लंघन नहीं करना। और फिर आखिरी में उन्होंने एक श्लोक के द्वारा समस्त पुत्रों को ज्ञान उपदेश दिया है। महत सेवाम द्वारमाहरो भक्ते तमोद्वारयो विनाम संगिनाम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुरसादवोए। हे पुत्रों, महापुरुषों की सेवा करना, महापुरुषों की सेवा करना ही मुक्ति का द्वार है। यदि संसार से तुम मुक्त होना चाहते हो तो महापुरुषों की सेवा करना। महाजनों ये जगत ऐसे पंथा, हमारे सदगुरु भगवान जैसा आचरण बताएं, जैसा विचार बताएं, जैसा रास्ता बताएं, वैसा ही अपने करना। संतों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, और संतों की सेवा करते करते अपने आप को धन्य बना लेना, और वो जिस मार्ग को बताए उस मार्ग पर चले जाना, वही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। जब ऋषभ देव जी ने ऐसा उपदेश दिया तो 89 पुत्र तो उसी समय वैराग्य धारण करके जंगल में तपस्या करने चले गए। और ऋषभ देव जी महाराज ने देखा कि मेरे पुत्रों में मेरे उपदेश से विरक्ति आ गई है। ऋषभ देव जी भी अपने जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। राजा भरत जी महाराज सबसे बड़े थे, उनको वहां का राज्याधिकार दे दिया। भरत जी महाराज ने सारा प्रसंग सुना, संतों की संगति का विचार सुना और सारी व्यवस्था उन्हें सुनी। ऋषभ देव जी महाराज ज्ञान का उपदेश करते हैं कि संसार के अंदर केवल खाना पीना रहना सोना ही नहीं है, भगवान की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा। ऋषभ देव जी महाराज तपस्या करते हैं तो कैसी तपस्या कर रहे हैं? अब तपस्या करते हैं तो क्या होता है? हम जैसे भक्त उनको तपस्या नहीं करने देते। बाबा जी महाराज मारे छोरो को ने, बाबा जी मारे छोरी को ने, मारे ओ गो मारी भैंस दूध को अंधेरी मारे ओ जार बार ऋषभ देव जी का चरणा पड़वा लगा, कोई कहीं खैर, कोई कहीं खैर, कोई कहीं। मैं देखा अपन चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट से अपने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, उसके बाद भी दुनिया अपना पीछा नहीं छोड़ रही है। कहने लगे क्यों मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अपने चमत्कार तो कौन बताते हैं? बाजीगर होते हैं, वो बताते हैं। बाजीगर को देखा होगा आपने, बाजीगर टुंडे बजाता है, उसका सामने एक चेला रहता है, हाँ चेला, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। संतों के दरबार बाजीगरों के काम कितने वर्ष हो गए मेरे गुरु महाराज की सेवा में, हम सब आते हैं। कभी महाराज को अब निवेदन करते हैं तो गुरु महाराज ये की कहते हैं, गुरु महाराज अच्छा करेंगे, गुरु महाराज अच्छा करेंगे, गुरु महाराज के फेरी दे दो, गुरु महाराज के धोने में प्रसाद लगा दो, भगवान की कृपा हो जाएगी। कभी कोई बाजीगर का काम ही नहीं है संतों के पास का। और आजकल तो कई ऐसे संत हमने टीवी में देखते हैं, बोलो क्या खाओगे मिश्री मामा, लो ये आ गया। ऐसे चमत्कार दिखाने वाले साधु ज्यादा पैदा होंगे, झटके से ही सारा काम। तो ऋषभ देव जी महाराज ने देखा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब बोलते बोलते परेशान हो गए। तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने बताते हैं कि भीड़ आती देखते तो एक पत्थर का गोला अपने मुंह में डाल लेते। ऐसे संत राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा ऋषभदेव एक पत्थर का गोला मुंह में डाल लेते। कोई बोलता ऐसे मुंह करके दिखा देते, भाई मेरे मुंह में पत्थर है, बोल नहीं सकता, बोलना भी छोड़ दिया। ऐसा करता करता ऐसे करते करते उनका जीवन परम धाम को प्राप्त हो गया। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। पांडवों के दरबार के अंदर युधिष्ठिर के पास में कोई मांगने के लिए आया, और आया तो